बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी है फ़िश मसाला करी की, यानी कि मछली के सालन की। सर्दियों में मछली का सालन और मछली जो बहुत इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है और बहुत मज़े का लगता है शोरबे वाला सालन मछली का। तो आज की हमारी रेसिपी मछली के सालन की है, शोरबे वाले की, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। तो ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको टाइम पे रेसिपीज़ और वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कीजिए शेयर। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उनके पेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट मिलेगी आज की रेसिपी की और डिफरेंट रेसिपी की लिंक्स। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी फ़िश मसाला करी। फ़िश मसाला करी बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सबसे पहले मेरे पास है फ़िश। ये मैंने 1 kg फ़िश ली है। 1 kg फ़िश को लेके मैंने 1 टेबलस्पून नमक लगा के उसको छोड़ दिया था ऐसे ही आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने इसको रनिंग वाटर में धो लिया। जब अच्छे से धुल गई तो मैंने इसके अंदर सिरका लगाया। 1 टेबलस्पून सिरके को थोड़े से पानी में घोल के इसमें लगा दिया और फिर उसके बाद उसका पानी फेंक दिया। तो हमारे पास इस तरीके से ये फ़िश आ गई। इस तरीके से फ़िश की स्मेल चली जाएगी। अच्छा, 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने उसको जो है वो अच्छे से पेस्ट बना लिया है, फाइन पेस्ट। 2 टीस्पून हमें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। इसके अलावा जो मसाले चाहिए उसमें मेरे पास जो है वो कड़ी पत्ते हैं। 1/4 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है। 1/4 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून तक हल्दी पाउडर ले लें। 1 टीस्पून से थोड़ा कम जो है वो लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये मसाले हो गए। इसके अलावा कुछ हरे मसाले हैं, जिसमें धनिया लिया है मैंने 1/4 कप तक। इसके अलावा मैंने ये भुना पिसा गरम मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून। 4 हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी इसमें। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैंने एक छोटा टमाटर लेके उसको इस तरह बहुत फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और हमें ऑयल चाहिए होगा हाफ़ कप और थोड़ा सा ऑयल फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास फ़िश थी उसको मैंने एक बाउल में ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम जो है वो डाल रहे हैं 1 टीस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करें। और अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके बाद इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। पाउडर स्पाइसेस में हमारे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर और नमक। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे से। अच्छा, भी जो मसाले हमारे पास इसमें तकरीबन 1 टीस्पून तक हम जो है इसके अंदर मसाला फ़िश में डाल देंगे और बाकी मसाला हम जो है वो जो ग्रेवी बनाएंगे उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो इसको कवर कर दें और इसको थोड़ी देर हम रेस्ट टाइम देंगे। जितनी देर में हमारे पास ग्रेवी तैयार होगी तो उतनी देर उसको रेस्ट टाइम देंगे। चलिए अब इसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने रख दिया था। तो उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाना डाल के मेथी दाने को जो है वो अच्छे से पकने दें। मेथी दाने जब कलर से चेंज होने लगे तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जाएगी प्याज। मेथी दाना मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून तक मेथी दाना लिया था और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके अच्छे से पेस्ट बना लिया था। प्याज इसके अंदर डाल दी है। प्याज का कलर चेंज होगा, अच्छे से भुन जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। मेथी दाने को कच्चा ना छोड़ें, वरना वो जो है कड़वाहट पैदा कर सकता है। तो मेथी दाने को अच्छे से भून लें। अच्छा, इसके बाद ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ते डालने। प्याज की अच्छे से भुनाई हो चुकी है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो। अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो गई तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने का मकसद बेसिकली ये है कि अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे ताकि मसाले एकदम से जल ना जाए। तो आप हाफ़ कप जितना पानी डाल दें। अब मैं इसके अंदर जो हमारे पास मसाले थे, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, वो डालेंगे इसमें। अब इसके अंदर मसाले डालते हैं हम। ये देखिए पानी जो है वो डाल के अच्छे से ये बिल्कुल प्याज के साथ मिक्स हो गया है। तो हम इसके अंदर जो मसाले थे वो डाल दिए मैंने। सारा डाल के अच्छे से भूनें और इतना भूनना है जितनी देर में कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट होने लगे और खुशबू से आपको आने लगेगी और कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट होने लगेगा। जब तक इसको भूनें। फुल फ्लेम अभी मैंने किया हुआ है इसका। अभी देखें अच्छे से भुनाई इसकी हो चुकी है। कॉर्नर से आपको तेल सेपरेट होता नज़र आएगा। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक छोटा टमाटर का पेस्ट। एक छोटा टमाटर लेकर उसको पेस्ट बना लिया, वो डाल दिया है। वो डाल के अब टमाटर के साथ जैसे इसकी बुनाई करेंगे। फ्लेम हमारे पास फुल है अभी भी। बुनाई हो चुकी है, कॉर्नर्स पे तेल सेपरेट हो गया है। तो मैंने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें।
4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। बस अब हरी मिर्चों के साथ थोड़ी देर हम इसको जो है सो फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों के साथ भुनाई हो चुकी है और पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बस अब ये स्टेज है जिसमें हम जो है वो इसकी भुनाई को कंप्लीट होने के बाद हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि अब हम इसमें फ़िश के पीसेस जो हमारे पास थे वो सेट करेंगे और वो हम तलने के बाद इस पर जो है बिछाएंगे। बस अब मैंने फ्लेम को कर दिया बिल्कुल स्लो और कवर कर देंगे इसको। और अब हम फ़िश को फ्राई करने की तैयारी करते हैं। फ़िश को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने जो है वो ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल जो है वो गर्म हो गया तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फ़िश के पीसेस एक टाइम पे जितने उतने ही डालें। और इसको हमें बहुत ज़्यादा कलर कुछ नहीं देना, बस हल्के से खुशबू आएगी फ़िश की तो फिर हम इसको जो हमारे पास सालन बन रहा है फ़िश का उसके अंदर डाल देंगे। तो जब तक हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें, टर्न करके दोनों साइड पे फ्राई कर लें और फिर इसको सालन में डाल देंगे। अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको सालन में डालते हैं। अब मैं इसके एक एक पीसेस उठा के और इस तरीके से आराम से जो है वो जो हमारे पास ग्रेवी बन चुकी है उसमें रख रही हूँ। और चमचा भी हमें इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हम इसको सिर्फ जो हैंडल है उसी से हम इसको जो है वो टर्न करेंगे, मतलब आगे पीछे करेंगे ग्रेवी को। फिश के बाकी पीसेस को भी मैंने शैलो फ्राई कर लिया, अब इसको भी डालेंगे इसमें। जैसे सारे पीसेस जा चुके हैं, बस ये लास्ट बैच हो रहा है, इसको भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। और जो ऑयल है जिसमें हमने शैलो फ्राई किया है वो भी हम इसी में डाल देंगे फ़िश की करी में। सारे ही पीसेस हमारे पास फ़िश के इसमें जा चुके हैं। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे कि धनिया स्प्रिंकल करेंगे, गरम मसाला जो हमारे पास है वो डालेंगे हम ½ टीस्पून भुना पिसा गरम मसाला। और फिर हम इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर चूल्हा बंद कर देंगे हम और फिर 5 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। तो 5 मिनट बहुत है, फ़िश उसमें आराम से गल जाएगी क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई भी कर लिया। बस हम इसका बिल्कुल स्लो फ्लेम तो है ही इसका, बस कवर करें और 5 मिनट दम पे, फिर 5 मिनट बाद सर्व। बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो फ़िश का सालन, फ़िश करी बन चुकी है। ये बहुत मज़े की लगती है। देखें इसमें फ़िश के पीसेस बिल्कुल साबित हैं, कोई नहीं टूटे, और ये इसी वजह से क्योंकि हमने इसमें चमचा नहीं चलाया। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स तो फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।